और यहाँ पर भोजपुरी का सुप्रसिद्ध कलाकार कहिए, गायक कहिए, अजीत आनंद भैया हैं, जो कि भोजपुरी में एक अलग ही पहचान बनाने वाले हैं, जो कि अभी देखिए फैन फॉलोइंग के साथ में है और रील शायद बन रहा है, रील बन रहा है। और ये भैया हैं, आज इनसे बहुत सारा बातचीत होगा और ख़ास बात ये होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रंगदारी और जातिवाद, तो आज बात होगा। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रउआ के रउरे ऐसा आदमी के कॉल जला गोल फाड़ देहल जाके माने है सब गोल भड़का देने रुआ आके एकदम प्रगति न्यूज़ के जगह बना दिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और प्रणाम करूंगा सभी को। प्रगति न्यूज़ के जितने दर्शक हैं उसमें हमारे भी कई लोग फैन होंगे, तो मुझे अच्छा लग रहा है। भैया आपको कैसे पता चला पहले कि मैं यहाँ हूँ? भैया अभी हम आए थे यहाँ पे एक इंटरव्यू करने के लिए, तो मालूम चला वहाँ से कि अजीत आनंद भी आए हैं, क्योंकि हम आपको पिछला बार भी कॉल किए थे जब आपका गाना हिट हुआ था, बम्फर बजा था, जो कि काफ़ी पब्लिक प्यार दिए थे, धन बाड़ुए सॉन्ग। उस समय भी आपको कॉल किए थे, लेकिन हम बता दें कि भैया उस समय बहुत ज़्यादा बिजी थे, जो कि हमको टाइम नहीं दे पाए, लेकिन आज टाइम भैया के पास है और ना धराए नहीं। अरे ये आपका मोहब्बत है जो कि आप कीमती समय निकाल दिए हमारे लिए। अच्छा भैया, सबसे पहले तो गाना गाइए एक लाइन। कौन गाना गाई बताएं? धन बाड़ुए। ओके ओके। कि तू तो ना स्टार्टिंग से गाते हैं। कि तहरा ललाइल बनी खजरा अजूड़ा में लगावे खती गजरा। कि तू तो कवनो हिरौआ से न कम बाड़ो, धन बाड़ो हे जानो धन बाड़ो, हमर पहिला पसंद बाड़ो। काफ़ी प्यार मोहब्बत मिला था भैया इस। हाँ निश्चित। और देखिए जिस समय ये गाना का रिस्पांस लोगों ने दिया था, पिछले साल की बात है, उस समय अश्लील गाने बड़े चरम पे चल रहे थे उस समय। तो हम लोग गाने जब शूट करते, कोई बताया ना कि मर्द है ना, बोला कि तू भजन का गावे लगा था, तो हमने शुरू से हमने के ज़्यादा इस टाइप का गाना बना लिया था। लेकिन उसी दिन इंस्टा पे ट्रेंड करने लगा। हम शूट करते मशरक में, अपने छपरा मशरक। लेकिन भैया अभी देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि जातिवाद और रंगदारी सॉन्ग बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या आप भी फोकस रंगदारी पे कीजिएगा? ना देखिए, आप मेरे चैनल पे अजीत एंटरटेनमेंट पर जाके देखिए, मैं 3 साल 4 साल पहले से रंगदारी गा के और छोड़ दिया। रंगदारी गा के छोड़ दिए हैं? सच में हम लोग चर्चा करते थे, कृष्णा जी ने फर्स्ट बार मुझे गाना दिया था कि यदि दोसरा से करबू शादी अपराधी बन जाए। देखिए उस समय जिस समय कोई नहीं, सब बच्चा है, सब अभी इधर गा रहा है, सब बचवा सब। तो जो अभी के डेट में देखिए जो लोग गाना गा रहे हैं रंगदारी सॉन्ग ना, अजीत आनंद भैया का बच्चा है, जो कि बता रहे हैं कि सब बचवा है। आप ये काम पहले ही कर दिए। इसलिए ना कि हम लोग जिस समय कृष्णा हमसे बोलता था कि भैया ये गाना आप गाए ना तो अपराधी 2 भी गाए, तो बोला कि ऐसे गानों का बड़ा ट्रेंड है। सो पंजाब के एक सिंगर हैं मूसेवाला, जिनका मर्डर पिछले समय हो गया था, तो बोलता था कि वो इस तरह के गाने बनाते हैं और पंजाब में बड़ा इस तरह का ट्रेंड है। सो वहाँ से हम सोचते हैं कि उनको फॉलो करके हमने सोचा कि भैया को गवाएं। तो हम बोले कि यार हमारे पर्सनालिटी पे इस तरह के गाने ज़्यादा सूट नहीं करने के, लेकिन हाँ दुकान में सब तरह के वैरायटी और माल के अथी होके के चाहिए। तो हम एगो ई गौनी जौन रोक सुने नहीं होगा, कैसे स्टार्टिंग भागे सुनए जानू हमर होता सगाही, अरे बढ़िया लइका गइल बा खो जाई। अनुपमा ज्यादा गाई थी, अभी नया नया मार्केट में, अभी स्ट्रगल पीरियड में उस समय आप ये गाना गाए? हाँ, सुनए जानू मोरा होता सगाही, बढ़िया लइका गइल बा खो जाई। तो फिर मेरी लाइन है कि तहरा दुल्हे के मारब गोली, कि तारा दुल्हे के मारब गोली, बर्बादी कर जाए, यदि दोसरा से करबू शादी अपराधी बन जाए। तो रिस्पॉन्स आया, तो फिर हम लोग दूसरा पार्ट बनाया। हम फिर बोले कि अरे यार छवि बिगड़ते जाएगा, रंगदारी टॉप पे गाना है तो छवि बिगड़ते जाएगा। भैया सोच कर और गाना को गाना बंद कर दिया। फिर हमने कहा कि थोड़ा कम करो। उसके बाद हम लोगों ने बनाया था उठलाली कसम,
उसके बाद हम लोगों ने उठलाली कसम उसके बाद गया, उसके बाद हम लोग धनबाड़ा बनाए, तब फिर इस साल मैंने 2-3 साल हो गया होगा। उन लोग से क्या कहिएगा भैया जो आजकल बोल रहे हैं कि एक अपराधी स्टार छोटू शिकारी जी हैं, वो बोलते हैं कि रंगदारी गाना हम ही शुरू कैले बनी। छोटा भाई है, उसने वो भी बहुत पहले से गा रहा है लड़का। रंगदारी हाँ, वो हमको लगता है कि हम एग्जैक्ट तो चूँकि बाद में उसको जाने, हमारे ज़िले का ही साइड का है, तो उस समय लोग बोलते थे, पहले वो गाना लिखता था छोटू। और हाँ, गीतकार। अभी भी छोटू से मेरी बात होती है, छोटू बोलता है कि भैया गाना वाना होगा, आपको ज़रूरत लगेगी मेरे गाने की तो बोलिएगा। ये देखिए कलाकार में प्यार होता है, कलाकार में प्यार होता है, जो कि छोटू शिकारी आज के डेट में कलाकार हो गए हैं, जो कि आप लोग उनका गाना सुनते भी हैं, वो बोलते हैं भैया से कि भैया अगर गीत का जरूरत होगा तो आप बोलिएगा, यही प्यार होना चाहिए। और मैं भी अपने सभी भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ, उसमें किसी से मेरा तो कंट्रोवर्सी रहता नहीं है, मैं सभी भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आपको गाना चुरा के गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर गाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे गाना नहीं बन पा रहा, लग रहा है कि इसमें किसी की मदद की जरूरत है, हम लोग तो अपने जूनियर्स के साथ बैठते हैं, बोलते हैं बोलना यार 2 लाइन बोलना है, मैं लिखवाओ ना गाना, केहू को लिखा बोला मैं तो लिखवाओ ना यार कुछ, कोई मैंने हमसे छोटा होगा उम्र में, तजुर्बे में, उसको बैठा के बोलेंगे थोड़ा कंपोजिशन देख फंस रहा है, तो बनवाते हैं लोग। तो मेरा ये कहना है कि आपका अगर गाना ट्यून नहीं हो पा रहा है तो आप हमको फ़ोन करिए, आपको मदद करेंगे, प्रॉमिस कर रहा हूँ। और सिर्फ यूट्यूब पे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं निभाऊंगा तो फिर कल क्रिएटिव में आके हल्ला करिएगा कि अजीत आनंद झूठ बोल रहे थे। मदद करेंगे आपको, लेकिन चुराने की क्या जरूरत है? जब आपको अच्छा गाना बनवा ही देंगे मदद करके, आपको लगता है कि इस लायक में हूँ, तो चुराने की क्या जरूरत है? हम मान लीजिए तारा कि हम बनवाइए थे नहीं, अब तारा तू साइकिल मंगला हमारा द्वार पर रखल बा ले जाए खातिर, जब भाई आवत नहीं तने पुल पर से, तो साइकिलिया हम कहते हैं मुझे साइकिल तोहने खातिर रखल बा, तो ले जो, तो चुरा के ले गए क्या जरूरत बा साइकिलिया? देखा जाए कि भैया अभी भी चोरी का एथी चल रहा है, जो कि हम उस पर बात करें कि ना करें, आपको भी सोचने वाली बात है, जो कि हाँ, सोचने वाली बात है। हम बात नहीं करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि विवाद किस में अभी चल रहा है, क्योंकि भैया एक अच्छे कलाकार है और शिक्षित कलाकार है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाते हैं। जब भी गाना गाते हैं तो एक अलग ही गाते हैं, क्योंकि ये लंद फंद बोला जाता है भोजपुरी में कि लंद फंद के फेरा में भैया नहीं रहते हैं, लेकिन हम वो बात को नहीं उसकाना चाहेंगे। और क्या कहिएगा भैया अंतिम? देखिए छठ का माहौल चल रहा है, एक छठ गीत आपके मुंह से होना चाहिए। एक लाइन सुना देता हूँ पारंपरिक में से, किए जे पेन्हले पियरिया त किए चुनरिया नुहे, के माथे दौरा उठावेले त छठ के पूजन होला है, बाबा जे पेन्हले पियरिया त आमा चुनरिया नुहे, भैया माथे दौरा उठावेले त छठ के पूजन होला है। लेकिन छठ का गीत का क्या कहा जाए भैया, जब छठ गीत बजता है तो अलग। छठ हमारी पहचान है, छठ हमारा गर्व है, छठ से हैं हम। छठ हमारे लिए कि जितना भी वर्ड बोलें, जितना भी शब्द बोलें, एक सेंटेंस बनाऊं मैं, मेरे पास, मैं हालांकि एंकरिंग भी किया हूं कभी किसी समय में, हमको लगता है 5-6 साल हमने टेलीविज़न पे होस्ट किया है, तो लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा छठ के बारे में बोल के। सो हम बिहारियों की असल पहचान छठ है, हम डूबते सूरज को और उगते सूरज को दोनों को प्रणाम करते हैं, हम हमारा आस्था विश्वास रहता है। थैंक यू। अच्छा, एक जाते जाते एक और रंगदारी गीत आपका आया था, एक और रंगदारी गीत आपका आया था। इधर हमको बहुत दिन से गाना एक बना के रखे हुए थे, तो लड़का लोग बोला कि छोड़ दीजिए, तो ये कि जौवन छेड़ले बा, कि जौवन छेड़ले बा हमारा लभर के, अरे गोली मारो दुआरे पचड़ के, गाए हैं हम लोग, बट उसको ज़्यादा हम लोग मैंने लगता है ना कि ठीक है मेल के लिए लोग को मनोरंजन हो जाए, बट हमारा काम सिर्फ रंगदारी गाना गाना नहीं है, मनोरंजन करते हैं हम हर वैरायटी का। हम बेटियों पे भी गाना गाए, हम रंगदारी पे गाना गाए, हम श्रृंगार पे गाए हैं, तो सब तरीका का। हम सामाजिक गाने भी गाते हैं, हमेशा चले चाहे ना चले गाएंगे, गाना चाहिए। हाँ, गाना चाहिए। जिम्मेदारियाँ भी हैं, देखिए सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए और व्यूज़ के लिए, वो तो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है पैसे कि हम भी जिएंगे तो हमें भी तो पैसे चाहिए भाई, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, इसके लिए कुछ अच्छे गाने हम लोग बनाते रहे। जैसे हम लोग बेटी पे गाना बनाए कि बेटी
अंगना के तुलसी घर के मान होली हो अपना बाबूजी के पीरिए आरे माई के पीरिए परान होली हो बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो। ऐसे भी गाने गाते आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो कि आप इतना कीमती समय दिए। आप अभी रिकॉर्डिंग कराना है, उनको लाइए, उनका रील बनवा उनको दीजिए, रील बनवा दीजिए आप लोग। और अजीत आनंद भैया हैं और जो लोग रंगदारी सॉन्ग गा रहे हैं वो लोग संचेत रहिए क्योंकि शुरुआत भैया किए थे और आप लोग आज अंत कर रहे हैं। तो चलिए और क्या कुछ कहा जाए, और ऐसे ही अजीत आनंद भैया को प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और एक बात, अजीत आनंद भैया का एक यूट्यूब पे चैनल है अजीत आनंद इंटरटेनमेंट, आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भैया को जिस तरह आप लोग मोहब्बत देते हैं वैसे भैया को भी दीजिए। प्रगति न्यूज को भी बहुत सारा अपना प्यार दीजिए, इनसे जुड़े रहेगा तो इंडस्ट्री की सारी खबर आप तक पहुंचेगी। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।